Welcome everybody. Today our topic is retirement and we have to do a comprehensive question under the case of a retirement. हमने अभी तक ये पता किया कि जो कि कभी भी ऐसी सिचुएशन पार्टनरशिप में आ जाती है कि एनी पार्टनर कैन रिटायर फ्रॉम द बिजनेस एंड ड्यू टू सम रीजंस. ठीक, अभी तक हमने उसकी कैलकुलेशन सीखी कि भाई कैसे न्यू रेशो या गेनिंग रेशो होता है या कैसे हमने गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है. फाइन, रिवैल्यूएशन तो सेम रहती है. अब हमें न्यू बैलेंस शीट बनाना है अंडर द केस ऑफ रिटायरमेंट. लेकिन आज एक सिंपल सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें हम कैपिटल एडजस्टमेंट की बात टोटल नहीं कर रहे हैं. तो हम उस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं. जुनेजा चावला की बुक है कंसिस्टेंटली जेके बोस के लिए मैं कह रहा हूँ. ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 30 है. एक नई बुक जो इसको 2022 का प्रिंट है, कल्याणी पब्लिशर्स है. क्वेश्चन नंबर 30 में है ए बी सी आर पार्टनर्स 2:1:3 रेशो, देयर बैलेंस शीट हैज बीन गिवन. ऑलरेडी आपके ये स्क्रीन पे भी ये क्वेश्चन आ ही जाएगा. एंड सी रिटायर फ्रॉम द फर्म और फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस हैव बीन टेकन प्लेस. फाइन, तो इसमें हमें ये क्वेश्चन करना है. हमें बैलेंस शीट के भी पॉइंट्स दिए हुए हैं. इसमें कैपिटल्स दिए हैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिटर्स दिया गया है, सैलरी ड्यू दी गई है, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, प्रीपेड, फर्नीचर, कंप्यूटर एंड बिल्डिंग, रेस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट जो किसी के निकलने के टाइम हो गई है. उनके ऊपर हम डिस्कशंस करते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द अगेन पुराने तरीके से जैसे हम क्वेश्चन करते थे. हम पहले इनकी पुरानी कैपिटल्स लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. इनकी पुरानी कैपिटल्स अगर हम देखेंगे दैट इज 18,000, 12,000 एंड 40,000. 18,000, फाइन, 12,000 एंड 40,000. मेरी जो स्पीड रहेगी क्वेश्चन की वो थोड़ी सी क्विक रहेगी क्योंकि यहाँ तक हमने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है कि कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, जनरल रिजर्व्स ये भी इनको मिलेगा. इस जनरल रिजर्व की मुझे एंट्री दिखाने की जरूरत नहीं है. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट. तो बी जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. किस रेशो में जाएंगे वो? ओल्ड रेशो में. अगर हम ओल्ड रेशो की बात करेंगे 15,000, 2,500 तो इसका 5,000 जाएगा, इसका 2,500 जाएगा और इसका 7,500 जाएगा. ये जनरल रिजर्व हमने इनको ट्रांसफर कर दिए. उसके बाद और एक पॉइंट है इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंशन करके है लायबिलिटी साइड में, दैट मींस कि हमें कोई प्रॉफिट ऐसा है कि जो भी अब तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया. अगर यही पॉइंट हमारे एसेट साइड से होता है दैट मींस कि हमें कोई लॉस थी जो अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है. अगर ये प्रॉफिट है तो हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फाइन, टू P&L अकाउंट. वो के जो अनडिस्ट्रीब्यूट कोई प्रॉफिट है दैट इज 18,000 ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो 18,000 के हमारे पास 6 टुकड़े हो जाएंगे. तो एक टुकड़े 3,000 का होगा, इसके हो गए 6,000, इसके 3,000 और इसके 9,000. फाइन, ये भी फिनिश ये पॉइंट भी. तो क्रेडिटर्स 25,000 है. हम नीचे देखेंगे कोई एडजस्टमेंट मानना है. 1 2 3 4 5 6 5 एडजस्टमेंट्स आते हैं बट इसमें कहीं पे भी क्रेडिटर्स के ऊपर कुछ भी नहीं है. तो क्रेडिटर्स अगेन सेम वैल्यू पे आएंगे विच इज 25,000 रुपीज. एंड इसके बाद हमारे पास पॉइंट है सैलरी ड्यू. इसका मतलब हो गया कोई सैलरी ऐसी हमने दी नहीं थी, हमारे पास एक लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है. और लेकिन इस पे एक एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 4, जिसमें कहता है कि सैलरी ड्यू पे इंक्रीमेंट हो गया है 200. तो यहाँ पे सैलरी ड्यू वाला जो पॉइंट है अब वो 9,000 नहीं रहेगा, 9,200 रहेगा. और लायबिलिटी इंक्रीज तो लॉस हमारी, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग पे मैं रख दूंगा 200 हमारी लॉस होगी. इसके बाद हम एसेट साइड से जाते हैं जहाँ पे डेटर्स है. डेटर्स हमारा आउटसाइड कॉलम में है 28,000 जिसपे ऑलरेडी प्रोविजंस क्रिएट करके है 2,000. लेकिन नीचे एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट है दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिक्वायर्ड एट 10%. इट मींस अब हमें 30,000 पे जो हमारे डेटर्स हैं जिन पे ऑलरेडी हमने प्रोविजन 2,000 रखे हुए हैं, इस पे अब इंक्रीमेंट हो गया है 10% तक हमें इसको ले जाना है. ठीक है, दैट मींस 30,000 का 10% हो गया 3,000. इट मींस ऑलरेडी अगर हमने 2,000 रखा है अब 27,000 वैल्यू रहेगा डेटर्स का. मेरे कहने का मतलब ये है कि डेटर्स 30,000 थे, अब इनका वैल्यू रहेगा 27,000. इससे पहले बैलेंस शीट में 28,000 था. हमें खतरा लगता था पहले 2,000 का, अब खतरा लग रहा है 3,000 का. तो इंक्रीमेंट कितना हो गया खाली प्रोविजंस पे 1,000 रुपीज. मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की बात है नहीं. तो यहाँ पे 1,000 इंक्रीमेंट, 30,000 पहले थे डेटर्स, इस पे हमें पहले ही खतरा लगता था 2,000 हमने प्रोविजन क्रिएट करके था, हमारे पास ये वैल्यू था और इस पे इन्होंने कहा है आप इंक्रीज कर दीजिए
10% पे, वो देखिए कितना हो जाता है, दैट इज 3000। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा इस वक्त तो बढ़ गया, तो 1000 अगर और बढ़ गया तो 27,000 रहा, तो इस टाइम की जो लॉस है वो खाली 1000 रुपीज आएगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक 10,000 है, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट है कि स्टॉक में से एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसा पोर्शन है हमारे गुड्स में जिसका वैल्यू इंक्रीज हुआ है 600। तो अगर किसी भी एसेट पे वैल्यू इंक्रीज हुआ है 600, मतलब 600 के कहा है कि स्टॉक 6000 एप्रिशिएटेड बाय 10%। कोई इसमें जो 6000 का स्टॉक है उस पर 10% हमारा एप्रिसिएशन आया है, तो स्टॉक का नया वैल्यू आएगा 10,600। तो स्टूडेंट शुड नॉट गेट कंफ्यूज। ये ऐसे मेरी दुकान में बहुत सारा माल पड़ा हुआ, किसी माल पे यार वैल्यू चढ़ गया, किसी पे नहीं चढ़ गया, कोई ऐसे स्टेगनेंट। एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसका वैल्यू था 6000, उसका वैल्यू 10% एप्रिशिएट हो गया, देन वी डिड रिवैल्यूएशन ऑफ दिस एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे 2000 है, वो हम ऐसे लिखेंगे जैसे है प्रीपेड एक्सपेंस, इस पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं, ठीक है। नीचे साथ साथ जो भी पॉइंट हम पढ़ेंगे नीचे नीचे साथ साथ एडजस्टमेंट चेक करेंगे। फर्नीचर 25,000 है, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, बल्कि तो यहाँ पे जो फर्नीचर का वैल्यू है दैट विल स्टे सेम 25,000। इसके बाद हमारे पास पॉइंट है विच इज कंप्यूटर। तो नीचे बहुत ही अच्छी एडजस्टमेंट है, कंप्यूटर इज टेकन बाय द सी। जो सी निकल रहा है, रिटायर सी हो रहा है, इसने अपने से कंप्यूटर ले गया है। तो इसका मतलब हो गया अगर सी ने कोई भी चीज ले ली तो सी का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो स्टूडेंट शुड नॉट गेट कंफ्यूज। तो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं ऐसे आपको सिखाना चाहूंगा ऐसे। तो इन्होंने इसने कहा मैं 19,300 रुपए इसके वैल्यू दूंगा, ठीक है, हमने मान लिया। तो इसका मतलब 22,000 की चीज को हमारे पास बिजनेस में वैल्यू कितना आया, दैट इज 19,300। अगर मैं यहाँ पे लिखूं भी टू कंप्यूटर्स अकाउंट में यहाँ पे लिखूं भी तो सी के यहाँ पे जाएगा 19,300। तो यहाँ पे हो गया ये वाला पॉइंट, और इसमें 22,000 की चीज को 19,300 मिले, तो हमें लॉस हो गई कंप्यूटर पे। फाइन, कितनी लॉस हो गई, दैट इज 2700। उसके बाद लॉस नंबर द लीज बिल्डिंग 50,000, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो इसके बाद सारी एडजस्टमेंट्स ऑलमोस्ट हो गई, एक एडजस्टमेंट रह गई है, एडजस्टमेंट नंबर 5 विच इज गुडविल। गुडविल का वैल्यू निकाला है फर्म ने, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा इसका, जो कि हमने ऑलरेडी किया है। गुडविल ऑफ द फर्म, ये फर्म की जो गुडविल है दैट इज 15,000। इसमें से मैं सी का शेयर निकालूंगा विच इज 15,000 into 3 divided by 6 that is 7,500। और इस 7,500 ए और बी में एडजस्ट हो जाएगा, मतलब ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फाइन, एंड बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सी इज कैपिटल अकाउंट, बिकॉज सी इज सैक्रिफाइसर, सैक्रिफाइसर का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, पर्सनल अकाउंट रूल, फाइन। 7,500 और किस रेशो में, 2:1:3 ए बी सी का रेशो है। और क्वेश्चन साइलेंट है, ये बिटवीन ए एंड बी जो कंटिन्यू पार्टनर जो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, उन्होंने क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं कहा है, फर्दर ये भी नहीं कहा है कि हम कैसे इस रेशो को आगे रखेंगे। तो क्वेश्चन इज साइलेंट, दैट मींस इफ सी इज रिटायरिंग देन 2:1 इज देयर न्यू रेशो एंड एज वेल एज गेन। तो 7,500 इसको 5,000 मिलेगा, इसको 2,500 मिलेगा। इसी चीज की मैं यहाँ पे लेजर पोस्टिंग करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा सी का भाई कैपिटल अकाउंट दो रीजन से मतलब क्रेडिट हुआ, दो रीजन से। एक तो है इज कैपिटल अकाउंट, फाइन, और बाय बी इज कैपिटल अकाउंट, फाइन। मेरी स्पीड थोड़ी सी वीडियो की तेज है पढ़ाने की, यहाँ पे रीजन ये है कि आई वांट कि ये जो वीडियो है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन का बन जाए, फाइन। तो ये मेरा एक लॉजिक है इसके पीछे, तो रेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर किसी को डिटेल में इसके बगैर दे कैन कंटैक्ट मी, आई कैन फिक्स दैट प्रॉब्लम। तो सी इज कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे हमारे पास इसका 5,000, इसका 2,500 एंड दैट्स इट। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब हमारा बैलेंस शीट इज ऑलमोस्ट रेडी, बट इसमें एक चीज मिसिंग है, दैट इज कैपिटल अकाउंट्स एंड सी के बैलेंस को करना क्या है, वो चीजें मिसिंग है। उसके लिए हमारे पास कैपिटल अकाउंट रेडी होना चाहिए, लेकिन कैपिटल अकाउंट तब रेडी होगा जब हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा। ऐसे तो दिखने में आता है लॉस है, कितनी लॉस है, 3,300 लॉस है, तो यहाँ पे 600 उतारेंगे तो 3,300 बाय कैसे लिखते हैं, रिवैल्यूएशन लॉस जो कि हमने ट्रांसफर कर दी ए बी और सी को 2/6, 1/6 और 3/6 ओल्ड रेशो में 3,300, इसकी रहेगी 1,100, 3,300, इसका रहेगा 550 और 3,300
इसका रहेगा भाई कितना 3 हो गए कितना 1650। तो ये रिवैल्यूएशन यहाँ पे कोई भी चीज अगर किसी अकाउंट में क्रेडिट होती है दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने से डेबिट हो जाती है, कोई भी चीज डेबिट हो तो किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर करने में क्रेडिट हो जाती है। फाइन। और जनरल एंट्री क्या रहेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, किससे क्रेडिट हो गया, बाय ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसकी कोई जनरल एंट्री दिखानी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डन द पार्ट। फाइन। तो यहाँ पे मैं रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर करूंगा, फाइन, विच इज 1100 एंड 550 एंड 6050। फाइन। इसके बाद पहले मैं उसका अकाउंट क्लोज करूंगा जो यहाँ बिजनेस से निकल रहा है, दैट इज सी। इसका अगर टोटल करेंगे विच इज 64,000, तो यहाँ से भी 64,000 लिखेंगे क्रेडिट साइड, और अगर इसको लेस करेंगे वी विल गेट 43,050। तो इसके बैलेंस को हम क्या लिखेंगे, टू सीज लोन अकाउंट। ये काम हो गया, और मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा सीज लोन अकाउंट कितना है 43,050। इसके बाद मैं यहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स की बैलेंस मेंशन करूंगा जो कि ए है और बी है। तो इनके मैं कैपिटल अकाउंट के यहाँ पे मैं इनकी मेंशन बैलेंस करूंगा। तो ये तो आपका हो गया यहाँ पे। ए का कितना निकलेगा देखते हैं, इसका पहले बी करते हैं। बी का तो यही साइड बड़ा है 12,350, 17,500 and 17,500. If we deduct the amount 2,500 and 550 out of 17,500, we will get 14,450. 14,450. इसका देखेंगे 8 18 5 हो गए 29,000 एंड 29,000 क्रेडिट साइड इसका बड़ा। 29,000 में से अगर 5,000 निकालेंगे तो वो विल गेट 24,000 एंड 23 एंड 22,900। तो इनकी यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरीड डाउन। तो ये बैलेंस यहाँ पे जाएगी 22,900 एंड 14,450। इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37,350। तो अगर इसका एसेट साइड का टोटल देखेंगे 25 75 70 10 80 हो गई 1,14,600। आई थिंक यहां से भी ये कंप्लीट हो गया। दिस इज हाउ वी डू द क्वेश्चन। बहुत इजी। इसमें कोई भी कैश अकाउंट बैंक अकाउंट कोई नहीं बना क्योंकि अभी ये कैपिटल एडजस्टमेंट का नहीं था, ना ही किसी ने कैश लिया ना ही किसी ने कैश दिया। इसकी भी जनरल एंट्री हमने सीखी हुई है, इसकी भी जनरल एंट्री हमने सीखी हुई है। हाउ वी प्रिपेयर द न्यू बैलेंस शीट अंडर द केस ऑफ रिटायरमेंट, इट्स वेरी इजी। और कैसे हम ट्रीट रिटायरमेंट के पार्टनर की बैलेंस को ट्रीट करते हैं, इफ वी टेक इट एज अ लोन। वन मोर थिंग इज देयर, ये जो लोन है अभी हमारे ऊपर कर्जा है, सी हमें चार्ज कर सकता है इंटरेस्ट भी इसके ऊपर, और हम इसका बाज़ाब्ता एक सी का लोन अकाउंट ऐसे बनाएंगे, इसकी एंट्री भी ऐसी होगी। तो ये इसका लोन अकाउंट सिंपल तरीके से बनेगा, डेट, ये पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फाइन, डेट, पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो ये यहां पे लिखेंगे हम सीज लोन अकाउंट। एंट्री भी क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन अकाउंट। तो तब जाके हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट कितना है 43,550। तो इसके बाद फर्दर क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें हमें इनको ये पे आउट भी करना पड़ेगा। आई होप दिस टॉपिक विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या सीबीएसई स्टूडेंट्स जो भी है उनके लिए बहुत हैंडी टॉपिक है। तो यू विल गेट मोर वीडियोस ऑन रिटायरमेंट, लाइक इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट्स के 2 सिचुएशंस हम डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस डेथ ऑफ अ पार्टनर। थैंक यू वेरी मच।